अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग की सोवियत यूनियन की अजीम हुब्बुल वतनी की जंग की कामयाबी की 80वीं सालगिरह के मौके पर रूस में मुनक्किदा तकरीबात में शिरकत। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग और स्वीडन के बादशाह कार्ल गुस्ताफ के दरमियान बाहमी सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तहनीती पैगामात का तबादला। और अब खबरें तफसील के साथ। मकामी वक्त के मुताबिक 9 मई को रूस ने सोवियत यूनियन की अजीम हुब्बुल वतनी की जंग की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर शानदार तकरीबात का इनेकाद किया। चीनी सदर मुमलिकत शी जिनपिंग और दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के रहनुमाओं ने दावत पर तकरीबात में शिरकत की। रूस की वजारत दिफा की दावत पर मकामी वक्त के मुताबिक 9 मई को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गार्ड ऑफ ऑनर के 119 एहलकारों ने मॉस्को में सोवियत यूनियन की अजीम हुब्बुल वतनी की जंग की फतह की 80वीं सालगिरह की परेड में शिरकत की। परेड में शरीक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गार्ड ऑफ ऑनर के एहलकार जब रेड स्क्वायर से गुजरे तो चीनी सदर शी जिनपिंग ने उठकर उन्हें सलाम किया। मकामी वक्त के मुताबिक 8 मई की दोपहर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान क्रेमलिन में सदारती दफ्तर में चाय की मेज़ पर एक खुसूसी नशस्त हुई। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि दुनिया इंतशार और तब्दीली के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। जब तक चीन और रूस तज़वीराती अज़्म को बरकरार रखते हैं और तज़वीराती ताउन पर कायम रहते हैं तो कोई भी ताकत दोनों ममालिक को अपनी मुतल्लिका तरक्की और अहया से नहीं रोक सकती। चीनी और रूसी अवाम के दरमियान दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए एक रास्ता है और ये कसीर कुतबी दुनिया और इक़्तिसादी आलमगीरियत की तरफ रुझान है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो सदर पुतिन के साथ करीबी राबता कायम रखना, चीन रूस ताल्लुकात के लिए रहनुमाई फराहम करना और आलमी नज़्म व नस्क को फ़रोग़ देने के लिए मस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि वो सदर शी जिनपिंग के साथ करीबी तज़वीराती राबते को बरकरार रखने, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तज़वीराती रहनुमाई फराहम करने, पेचीदा बैनुल-अक़वामी हालात के चैलेंजों का मुश्तरका तौर पर जवाब देने, जामे तज़वीराती ताउन को गहरा करने, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ, जमहूरियत और दुनिया की कसीर कुतबी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। दोनों सरबराहान मुमलिकत ने यूक्रेनी बहरान जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेनी बहरान के हवाले से चीन मुश्तरका जामे ताउन पर मबनी पायदार आलमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करता है और इस पर अमल पैरा है और इस बात का यकीन रखता है कि तमाम ममालिक के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और बहरान की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना चाहिए। चीन अमन के लिए साजगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है और बातचीत के ज़रिए एक मुनसिफ़ाना, देरपा और पुरअमन मुआहदे तक पहुँचने का ख़्वाह है। रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग 7 से 10 मई 2025 तक रूसी फेडरेशन के सरकारी दौरे पर हैं। दोनों सरबराहान मुमलिकत ने मॉस्को में मुज़ाकरात किए और नए दौर में चीन रूस ताउन की जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने से मुतालिक एक मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत किए। बयान में कहा गया है कि इस साल जापानी जहारियत के ख़िलाफ़ चीनी अवाम की मुज़ाहिमती जंग और आलमी फ़ाशिस्ट मुखालिफ जंग और सोवियत यूनियन की अजीम हुब्बुल वतनी की जंग की फतह की 80वीं सालगिरह है। चीनी अवाम और सोवियत अवाम ने एक मुश्किल जदोजहद की है, एक दूसरे की बेलौस मदद की है, बेपनाह कुर्बानियाँ देते हुए अजीम फतूहात हासिल की हैं और इंसानी वक़ार के दिफा और आलमी अमन की तामीर नौ के लिए अजीम तारीख़ी खिदमात सरअंजाम दी हैं। बयान में फ़रीक़ैन ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि दोनों ममालिक के अवाम ने आलमी फ़ाशिस्ट जंग में पैदा होने वाली दोस्ती और बाहमी ताउन कायम रखा, जिसने नए दौर में चीन और रूस के दरमियान ताउन की जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी की ठोस बुनियाद रखी है। इस वक्त दोनों फ़रीक़ों की मुश्तरका काविशों से चीन और रूस के ताल्लुकात तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और एक नई किस्म के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तामीर की मिसाल कायम कर रहे हैं। बयान में रूस ने इस बात का इयादा किया कि वो एक चीन के उसूल पर कायम है और दुनिया में सिर्फ एक चीन है। ताइवान अवामी जमहूरिया चीन का अटूट हिस्सा है और अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत है। चीन अपनी सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में रूस की हिमायत करता है और बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से रूस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालिफत करता है।
चीन और रूस एक दूसरे के अहम तिजारती शराकतदार हैं और दोनों फरीकों ने हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात की तेज़ रफ्तार तरक्की की तारीफ़ की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी फ़ायदेमंद ताउन ने दोनों ममालिक के अवाम की फ़लाह व बहबूद को बेहतर बनाने में मस्बत किरदार अदा किया है। दोनों फरीक सकाफ़ती और तहज़ीबी तनव्वुर की हिमायत करते हैं और यकीन रखते हैं कि इनफरादियत एक कसीर कुतबी दुनिया की बुनियाद है और ममालिक और अवाम की मुनफरिद अक़दार के निज़ाम का एहतराम करते हैं। फ़रीक़ैन ने बैनुल-अक़वामी कानून बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की पासदारी और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने का इरादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के अंदर करीबी ताउन को मजबूत बनाने के ख़्वाहां हैं, जो नए दौर में ताउन की चीन और रूस की जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए एक उम्मीद अफजा सिमत है। दोनों फरीक गैर कानूनी यकतरफ़ा गुंडागर्दी के इक़दामात और यकतरफ़ा तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करते हैं, जो बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती नज़्म व नस्क़ को शदीद कमज़ोर करते हैं और आलमी सनती और सप्लाई चेन्स पर मनफी असरात मुरतब करते हैं, जैसे अंधाधुंध टैरिफ और बरामदी कंट्रोल का गलत इस्तेमाल। बयान में फ़रीक़ैन ने आलमी तज़वीराती इस्तेहकाम को बरकरार रखने और मजबूत बनाने और मुतल्लिका शोबों में चैलेंजों और ख़तरात से मुश्तरका तौर पर निमटने के अज़्म का इरादा किया है। 9 मई को चीन की वजारत ख़ारजा की यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग के दौराए रूस के हवाले से एक सवाल के जवाब में तर्जुमान लैन जियान ने बताया कि इस दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर प्यूटन के साथ गहरे दोस्ताना और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात किए और इस दौरान मुतअद्दिद नए अहम इत्तफ़ाक़ राय और मुआहदे तय पाए। दोनों ममालिक के सरबराहान ने अवामी जमहूरिया चीन और रूसी फेडरेशन के नए दौर में चीन रूस ताउन की जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के बारे में मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए और दोनों ममालिक के दरमियान 20 से ज़ायद दो तरफ़ा ताउन की दस्तावेज़ात के तबादले का मुशाहिदा किया, जो चीन और रूस के ताल्लुकात की तरक्की में नई तवानाई की अलामत है। दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया, जो चीन और रूस की आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करता है और फ़रीक़ैन ने बैनुल-अक़वामी कानून की अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए ताउन को मज़ीद बढ़ाने के बारे में एक मुश्तरका बयान भी जारी किया, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी नज़्म व नस्क़ की भरपूर हिफाजत करने की आवाज़ बनी। 9 मई को चीन के सदर शी जिनपिंग और स्वीडन के बादशाह कार्ल गुस्ताफ के दरमियान दोनों ममालिक के बाहमी सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तहनीती पैगामात का तबादला किया गया। शी जिनपिंग ने कहा कि स्वीडन अवामी जमहूरिया चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले अव्वलीन यूरोपीय ममालिक में से एक है। गुज़िश्ता 75 बरसों के दौरान चीन और स्वीडन के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफ़त के मैदान में ताउन मुसलसल बढ़ता रहा है और मस्बत नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो चीन और स्वीडन के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सियासी एतमाद, अमली ताउन और अफरादी रवाबित को बढ़ाने, कसीर जहती निज़ाम और आज़ाद तिजारत की हिमायत करने के लिए बादशाह कार्ल के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, ताकि दोनों ममालिक के अवाम के लिए मज़ीद खुशहाली लाई जाए और आलमी अमन और खुशहाली में मज़ीद हिस्सा डाला जाए। 9 मई को मुनक्किदा चीनी वजारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान लैन जियान ने कहा कि 8 मई को चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने जापानी फ़रीक की दरख्वास्त पर जापानी आबी मसनूआत की हिफाजत के मामले पर तकनीकी तबादला ख्याल किया। दोनों फ़रीक़ों ने आबी मसनूआत के मुआयने और निगरानी को मजबूत बनाने और मयारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर गहरा तबादला ख्याल किया। चीन ने जोर दिया कि जापानी आबी मसनूआत की दरामद को बहाल किया जा सकता है या नहीं, ये चीन की जानिब से मुसलसल आज़ादाना नमूने लेने और साइंसी डेटा की बुनियाद पर होगा। नेज़ जापान को अमली इक़दामात उठाने चाहिए ताकि आबी मसनूआत के मयार और हिफाजत को मौसर तरीके से यकीनी बनाया जा सके और चीनी कवानीन और ज़वाबित की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। जापान ने कहा कि वो चीन और चीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को बहुत अहमियत देता है। तर्जुमान का कहना था कि चीन का मौक़िफ़ जापान के एकतरफ़ा तौर पर जौहरी आलूदा पानी को समंदर में छोड़ने के ख़िलाफ़ है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये थीं अब तक की अहम ख़बरें। रिज़वान अब्बासी को इजाज़त दीजिए।